सो हेलो एवरीवन, इस बार मैंने सलार 0.25x की स्पीड से देखी एंड इससे मैंने कलेक्ट की बहुत सारी ऑसम डिटेल्स एंड आई एम डैम श्योर कुछ डिटेल तो ऐसी है जिन्हें आपने नॉर्मल स्पीड में नोटिस ही नहीं किया होगा। जैसे मूवी के इस सीन में देवा जब यहाँ पर खाना खा रहा होता है तो वो अपने खाने में बहुत सारी रेड चिली पाउडर का यूज करता है एंड ऐसा वो क्यों कर रहा था इसके बारे में हम आगे चलकर जानेंगे। एंड सलार का जब टीजर आया था तो उसमें हमें टीनू अनंत का एक सीन दिखाया गया था। हाँ, यही वाला लायन, चीता, टाइगर, एलिफेंट। वेल एक्चुअली में ये सीन हमें मूवी में दिखाया गया है बट बहुत सारे लोगों ने नोटिस ही नहीं किया होगा। एंड वीडियो की लास्ट में मैं आपको बताऊंगा एक बोनस डिटेल। जैसे निबंधन में एक नियम खास था, बलस्थैव राज्यम बलस्थैव आसनम। वेल एक्चुअली में इस नियम को 2 बार यूज किया गया है। पहला हम जानते हैं लेकिन दूसरा नहीं जानते। वेल आज की इस वीडियो में ऐसी बहुत सारी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा, सो स्टे ट्यून। तो सबसे पहली डिटेल जो कि शायद ही किसी ने नोटिस की हो, इस वाले सीन में जब राज मन्नार को दिखाया जाता है तो उनके गले में एक काइंड ऑफ लॉकेट होता है जो कि एक बुल का था, जो कि उन्हीं की ट्राइब मन्नार ट्राइब को रिप्रेजेंट करता था। बट क्या तुमने नोटिस किया था, भारवा ने एक्चुअली में 2 लॉकेट पहने होते हैं। नोटिस करो, एक लॉकेट है बुल का और दूसरा लॉकेट है बुल्फ का। अब इन 2 लॉकेट का पहनने का मतलब था उसकी असली और नकली पहचान। ये हम सभी को पता है कि भारवा एक शौर्यांगा है जो कि चालाकी से मन्नार ट्राइब में शामिल हो गया था क्योंकि उसे मन्नार ट्राइब से बदला लेना था। एंड इसीलिए भारवा राज मन्नार या फिर मन्नार ट्राइब की किसी भी पर्सन के सामने होता था तो वो अपना रियल वुल्फ वाला लॉकेट छुपा कर रखता था। नंबर 2, 1947 में जब इंडिया आजाद हुआ था तो शिव मन्नार दिल्ली जाते हैं और इंडिया की मैप के आउटर स्पेस से खानसार को मिटा देते हैं। बट क्या आपने ये नोटिस किया था, जिस बच्चे ने खानसार को इस मैप से मिटाया था वो एक्चुअली में लिटिल राजा मन्नार था। नंबर 3, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि धारा का रोल प्ले कर सकते हैं यश या फिर प्रभास। एंड आप लोगों ने भी कमेंट किया था कि हाँ भाई, प्रभास धारा का रोल प्ले कर सकते हैं। बट ब्लू-रे प्रिंट आने के बाद जब मैंने इस वाले सीन को ध्यान से देखा तो एक्चुअली में यहाँ पर जो धारा दिखाया गया है वो ना ही प्रभास है और ना ही यश। यहाँ पर धारा का रोल किसी और ही पर्सन ने प्ले किया है। बट मेरा ऐसा मानना है दिस इज नॉट फाइनलाइज्ड एक्टर। मे बी धारा का रोल प्रभास ही प्ले करेंगे और ऐसा भी हो सकता है मे बी यश को कास्ट कर लिया जाए। देखो कुछ भी हो सकता है, अभी के लिए ये सब प्रेडिक्शन है और कुछ नहीं। तो हाँ, यहाँ पर जो पर्सन हमें दिखाया गया था जिसने धारा का रोल प्ले किया था वो एक्चुअली में कोई और ही पर्सन था। नंबर 4, जैसे हमें पता है कि राज मन्नार के खानसार से बाहर जाने के बाद वर्दा और उसके भाई के लिए परेशानियां खड़ी हो गई थी एंड इन्हें सबसे ज्यादा परेशान करता था विष्णु। एंड एक सीन में आप नोटिस करना, जब विष्णु यहाँ पर बैठता है तो वो अपने चश्मे को सही करता है बाय मिडिल फिंगर। वेल ऐसा वो वर्दा के सामने कर रहा था और इस मिडिल फिंगर का मतलब हमें पता है। वैसे ये सीन बहुत ही छोटा है और बिना स्लो मोशन के आप इसे नोटिस नहीं कर पाओगे। नंबर 5, अब ये डिटेल शायद ही किसी ने नोटिस की हो। मूवी की स्टार्टिंग में जब 3 सुकिया के सीन्स दिखाए जाते हैं जहाँ पर देवा रह रहा होता है तो यहाँ पर देवा को जितनी भी बार खाना खाते हुए दिखाया गया है तो यहाँ पर आप नोटिस करना, देवा अपने खाने में रेड पाउडर का यूज करता है। अब एक्चुअली में मैं इसे रेड चिली पाउडर कहूँ तो गलत नहीं होगा। अब देखो ये बात थोड़ी नॉनसेंस ही लग सकती है, हो सकता है देवा अपने गुस्से को कंट्रोल करके रखने में अपने खाने में रेड चिली पाउडर का यूज ज्यादा करता हो। अब देखो इस बात का सेंस ऐसे बन रहा है कि देवा शौरेंगा ट्राइब से आता है एंड शौरेंगा ट्राइब का प्लस पॉइंट ये है, पावर के मामले में सबसे ज्यादा पावरफुल है शौरेंगा ट्राइब। एंड देवा भी ये बात जानता है कि वो शौरेंगा ट्राइब से है। एंड हमने हर एक सीन में देखा है कि देवा बंदों को कैसे गाजर मूली की तरह काटता है। एंड यहाँ पर जब देवा 3 सुकिया में रह रहा होता है तो उसके ऊपर एक बाउंडेशन लग जाती है क्योंकि देवा की माँ ने उसे कसम दी थी कि मेरी इजाजत के बिना तू किसी पर हाथ नहीं उठाएगा। एंड शायद वो अपने एंगर को कंट्रोल रखने में अपने खाने में रेड चिली का यूज करता हो। और 99% लोगों को ये पता ही नहीं होगा कि इस डिटेल को प्रशांत नील सर ने आगे चलकर दिखाया भी है। जब वरदराज मन्नार खानसार देवा को दोबारा ले जाता है एज ए टीम तो वर्दा देवा खाने में कितनी मिर्च यूज करता है इसके बारे में बोलता भी है। सत्या को बोल खाने में मिर्ची कम है, देवा नहीं खाएगा, उसके खाने के वक्त मिर्ची अलग से रखना। अब बाकी ये बात सेंस बनाती है या फिर नहीं वो आप मुझे बताना। नंबर 6, सलार का जब टीजर आया था तो उसमें बाबा AKA टीनू आनंद ने एक लाइन बोली थी, लायन, चीता, टाइगर, एलिफेंट वेरी डेंजरस।
वेल क्या आपने नोटिस किया था एक सीन में आद्या जब स्कूल में पढ़ा रही होती है तो वो भी इस बोर्ड पर यही लिखती है, लायन, टाइगर, एलिफेंट। एंड इन्हीं 3 एनिमल के नाम टीनू आनंद यहाँ पर लेते हैं। और तो और एक एनिमल चार्ट में भी इसी सेम ऑर्डर में ये एनिमल भी दिखाए हैं, लायन, टाइगर, एलिफेंट। एंड नोटिस करना यहाँ पर जो H4 वो लिखने जा रही थी वो था हॉर्स, क्योंकि इस चार्ट पर आप हॉर्स को नोटिस कर सकते हो। नंबर 7, यहाँ पर जो हमें सील दिखाई जाती है वो एक्चुअली में ली गई थी देवा के हाथ पे बने डीमन के टैटू से, क्योंकि खानसार में वॉर खत्म होने के बाद खानसार के नए नियम वर्दा ने नहीं बल्कि देवा ने बनाए थे, जिसमें से ये एक स्पेशल नियम था, जो कोई भी इस सील को रोकेगा उसे मरना ही होगा। एंड ये बात हम सभी को पता है, देवा ने इन ट्रक्स को आद्या को बचाने के लिए रोका था। एंड इस ट्रक पर सील थी खुद देवा की बनाई हुई। तो अब वर्दा और देवा के बीच में हमें वॉर देखने को मिलेगी, जिसमें से शायद मूवी के अकॉर्डिंग एक ही बंदा बचेगा। अब बढ़ते हैं अगली डिटेल पर, नंबर 8। अब वैसे ये माइनर डिटेल है, मैंने नोटिस की तो बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पर जब ये बंदा ओमकारी माँ से माल के बारे में पूछ रहा होता है तो यहाँ पर इस सीन में आप कैमरामैन की शैडो को भी देख सकते हो, जो कि इस कार से रिफ्लेक्ट हो रही थी। नंबर 9। अब ये डिटेल मैं जब मूवी को दूसरी बार देख रहा था तब मैंने नोटिस की। जैसे 300 में इस गुंडे के पास आद्या का फोटो आता है जो कि व्हाट्सएप के थ्रू आया था, तो इस फोन पर बाय मिस्टेकली एक नंबर को दिखाया जाता है, ना कि किसी नाम को। वेल जब मैंने इस नंबर को अपने फोन में डायल किया तो मैं शॉक्ड हो गया। ये नंबर ट्रू कॉलर पर हरीश चौधरी सलार के नाम पर शो हो रहा था। ऐसी डिटेल मैंने ब्रह्मास्त्र मूवी से निकाली थी, आप जाकर ये वीडियो देख सकते हो, जिसमें मेरे साथ एक पंगा हो गया था। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप ये वीडियो देख लेना। नंबर 10। मुझसे बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि टीजर में ये जो सीन था टीनू आनंद वाला, ये पर्टिकुलर सीन हमें मूवी में क्यों नहीं दिखाया गया। क्या आप लोगों ने नोटिस किया था, सलार के इंटरवल से पहले वर्दा का जो सीन दिखाया जाता है तो वहीं पर टीनू आनंद को इसी ड्रेस में दिखाया गया है, लाइक डिट्टो सेम ड्रेस। अब जो ये टीजर वाला सीन था जिसमें वो देवा को इन गुंडों से इंट्रोड्यूस कर रहे थे, ये सीन हमें देखने को मिल सकता है सलार पार्ट 2 शौर्यांगा पर्वम में, क्योंकि यहाँ पर जो हमें गुंडे दिखाए जा रहे हैं वो एक्चुअली में साउथ सूडान की आर्मी है, जो कि खानसार में वॉर के लिए मंगाई गई थी। ये पर्टिकुलर सीन शायद हमें सलार पार्ट 2 में देखने को मिल सकता है। एंड यहीं पर आप नोटिस करो, वर्दा ने यहाँ पर राज मन्नार का कड़ा पहना है। दैट मीन्स या फिर देवा ने राज मन्नार को मार दिया है या फिर उन्हें कहीं पर बंदी बनाकर रखा है। लेट्स सी पार्ट 2 में क्या होता है। क्या आप लोगों ने इस सीन में नोटिस किया था जब सरपंच आद्या को देवा की माँ के पास ले जाता है तो बिलाल उस सरपंच की जेब में एक ग्रेनेड को डाल देता है। एंड ऐसा सरपंच के साथ इसलिए किया जाता है ताकि जो भी उसे बोलने को कहा गया है वो देवा की माँ के सामने वही बोले। नंबर 12। महारा नाम की जगह पर जब लड़कियों के ऊपर अत्याचार दिखाए जाते हैं तो यहाँ पर ये लड़की काली माँ से प्रार्थना करती है। एंड ये लड़की यहाँ पर बोलती है शायद हमें बचाने काली माँ कोई डीमन को ही भेज दे। लेकिन यहाँ पर डिटेल की बात ये है कि जब वो खानसर में घुसा था यानी अपना देवा, तो वो यहाँ पर डीमन ही तो बन गया था। याद है ना भाई लोग, वो टैटू जो यहाँ पर ये बनाती है, लाइक देवा उस टैटू बनाने वाली बंदी से ये बोलता भी है कि जो भी मेरी आंखों में दिख रहा है वही बनाओ। तो यहाँ पर वो बनाती है एक डीमन को, क्योंकि इसे देवा में डीमन ही तो दिख रहा था। माय गॉड, ये थी डिटेल। एंड इसी के बाद एक और कमाल की डिटेल मैंने नोटिस की, खानसार की जितनी भी गाड़ियां हैं उन गाड़ियों में आप नंबर प्लेट को नोटिस ही नहीं करोगे, मतलब उन गाड़ियों में नंबर प्लेट है ही नहीं। जैसे कि यहाँ पर जो गाड़ियां हमें दिखाई गई थी जो कि आद्या को पकड़ने गई थी, उन गाड़ियों में भी नंबर प्लेट नहीं थी। यहाँ तक कि देवा की कार में और वरदराज मन्नार की कार में भी नहीं थी। अब ऐसा इसलिए हो सकता है इंडिया से जो खानसार में गाड़ियां जाती थी वो रजिस्टर ही ना होती हूँ, बिकॉज शिव मन्नार ने ऑलरेडी दिल्ली जाकर खानसार को मिटा दिया था और वहां बोलकर आए थे कि इंडिया के रूल खानसार पर लागू नहीं होंगे। एंड इसीलिए इंडिया के लिए और बाहर किसी देश के लिए खानसार एग्जिस्ट ही नहीं करता, बस उस नाम का खौफ है। एंड इसीलिए खानसार की जितनी भी गाड़ियां हमें दिखाई गई हैं उन गाड़ियों में नंबर प्लेट थी ही नहीं। नंबर 14। अब तुम्हें बताता हूँ बोनस डिटेल। जैसे शिव मन्नार ने खानसार के लिए एक कानून की किताब निबंधन लिखवाई थी, तो निबंधन की इस किताब में एक रूल, एक नियम खास था, वो था बलस्थैव राज्यम बलस्थैव आसनम, मतलब जो भी ट्राइब सबसे ज्यादा ताकतवर है उसी का ही राज्य होगा और उसी की ही कुर्सी होगी। और इसी नियम को यूज किया गया है 2 बार। पहला भारवा ने खुद करवाया था और दूसरा राजा मन्नार ने खुद इसका यूज किया है। अब ये कैसे, अब ये बताता हूँ। 1985 में जब शिव मन्नार की डेथ हो गई थी तो उस टाइम धारा कुर्सी पर बैठने वाले थे, बट यहाँ पर राजा मन्नार ने क्या किया,
अपने लोगों को इकट्ठा किया और शौर्यंगा ट्राइब को ही मरवा दिया और बची घनिया ट्राइब वो इनके नीचे आ गई। मतलब इस टाइम पावर थी राजा मन्नार के पास, तभी यहाँ पर वो कर्ता बनकर बैठा था। तो खानसार में बलस्तैव राज्यम और बलस्तैव आश्रम का यूज 2 बार हुआ है। सो दीज वर द डिटेल्स दैट आई नोटिस एट 0.25x स्पीड। और बाकी यार इसका पार्ट 2 मैं जरूर से बनाऊंगा अगर आप लोग बोलोगे तो। और हाँ, जाते जाते ये भी देख लो। सॉरी गाइस, ये आपके लिए नहीं था, बस मैं आपको याद दिला रहा हूँ कि एनिमल ओटीटी पर आ चुकी है और बहुत ही जल्द उस पर भी वीडियो आने वाली है। वैसे आई नो ये फेस रिवील आपके लिए अनएक्सपेक्टेड रहा होगा, क्योंकि मैं ऐसे ही रैंडमली चीजें कभी कभी कर देता हूँ। एंड गाइस आप ही बताओ मैं कब तक ऐसे ही नकाब बनकर वीडियोस बनाता रहूंगा। अब यार फेस रिवील तो करना ही था कभी ना कभी। और गाइस अगर सीरियसली बताऊं तो मुझसे भी वेट नहीं हो रहा था। सो गाइस ये था छोटा सा फेस रिवील। आई होप सो आप इस फेस को एक्सेप्ट कर लोगे। तो वैसे मैंने स्क्रिप्ट में इतना ही लिखा था, तो ये था छोटा सा फेस रिवील। और गाइस यार बाकी की बातें हम करेंगे अपने सेकंड चैनल पर। बाय।